कभी कभी भगवान को पाने के लिए न बड़े मंदिर चाहिए, न शास्त्रों का विशाल ज्ञान, न बड़ी बड़ी साधनाएं। बस चाहिए एक मासूम सा हृदय और सच्चा अटूट विश्वास। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे बालक की कथा जिसने पत्थर में भी भगवान के दर्शन कर लिए। उस बालक का नाम था धन्ना जी। धन्ना बेहद छोटे थे, सीधे साधे, भोले भाले। गांव की कच्ची गलियों में खेलते, अपने पुराने झोपड़े में माँ के साथ रहते थे। घर में ज्यादा सामान नहीं था, न खिलौने थे, न बड़े बड़े बर्तन। बस उतना ही जितने में गुजर बसर हो सके। पर दिल इतना साफ, इतना पवित्र कि मानो भगवान ने खुद उसे चुना हो। एक दिन गांव में एक संत महात्मा पधारे। उनके कपड़ों से एक दिव्यता झलकती थी। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वे अपने साथ लाए थे शालिग्राम भगवान। हर सुबह संत बड़े अदब से भगवान की सेवा करते। दूध से स्नान, दही से अभिषेक, पंचामृत चढ़ाना, फूल, तुलसी, चंदन। आरती की लौ जब हवा में लहराती तो पूरा घर सुवास से भर जाता। और एक कोने में बैठे छोटे से धन्ना की आंखें बस संत को देखती रहती। उसके चेहरे पर निर्दोष आनंद छा जाता, मानो हर क्रिया उसके हृदय को छू रही हो। कुछ दिन बाद संत ने जाने की तैयारी की। ये सुनते ही धन्ना का हृदय भर आया। वो दौड़कर संत के पैरों में गिर पड़ा। आप चले जाओ संत जी, पर अपने ठाकुर मुझे दे जाना। मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं भी उन्हें रोज नहलाऊंगा, खिलाऊंगा, आरती करूंगा। धन्ना इतना रोया कि संत का दिल पिघल गया। पर वे जानते थे कि एक बच्चा शालिग्राम की उचित सेवा नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक उपाय निकाला। रात को जब धन्ना गहरी नींद में था, संत बाहर गए। एक काला सा साधारण पत्थर उठाया, उस पर चंदन लगाया, तिलक किया, एक छोटा सिंहासन बनाकर उसे बैठाया और असली शालिग्राम अपने पास रख लिए। सुबह संत ने कहा, बताओ धन्ना, कौन सा ठाकुर चाहिए? धन्ना ने बिना सोचे कहा, जो सिंहासन पर बैठे हैं वही मेरे ठाकुर हैं। संत मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और चले गए। अब धन्ना के पास बचा था एक साधारण सा पत्थर, पर उसके लिए वही भगवान थे। धन्ना ने उसी पत्थर की पूरी श्रद्धा से सेवा शुरू कर दी। रंग नहीं था तो ईंट को घिसकर लाल तिलक बनाता, फूल नहीं थे तो पत्ते चढ़ाता, घी नहीं था तो मिट्टी के दिए जलाता। जो मिलता वही भोग बनता। दुनिया की नजर में ये खेल था, पर भगवान की नजर में ये प्रेम था। और प्रेम असीम शक्ति रखता है। कई दिन बाद वही संत दूसरे गांव में मिले। धन्ना खुशी से बोला, मैं रोज ठाकुर की सेवा करता हूँ। संत ने पूछा, भोग लगाते हो? धन्ना मासूमियत से बोला, नहीं, मैं तो बस पूजा करता हूँ। संत मुस्कुरा उठे, अरे बच्चे, जैसे तुझे भूख लगती है वैसे ठाकुर जी को भी लगती है। बस यही बात धन्ना के दिल में गहरे उतर गई। आज धन्ना ने माँ से कहा, आज स्वादिष्ट खिचड़ी बनाओ, कढ़ी, रोटी, सब्जी, मेरे ठाकुर को भोग लगाना है। माँ ने बना दिया। धन्ना ने थाली सजाई, रोटी, सब्जी, खिचड़ी और बड़े प्यार से ठाकुर के सामने रख दी। फिर पर्दा लगाया और इंतजार करने लगा। खाओ ना ठाकुर जी, ठंडा हो जाएगा। समय बीतता रहा, भोग जस का तस पड़ा रहा। धन्ना उदास होकर वही जमीन पर लेट गया। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। छोटा सा बालक भूखा प्यासा आंसू बहाते बहाते सो गया। कमरा शांत था, दिए की लौ कांप रही थी और तभी थाली से चट 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 की आवाज आने लगी। धन्ना ने पर्दा हटाया और सामने थे नन्हे बाल गोपाल। नीले कमल के जैसे नन्हे हाथों से वो रोटी तोड़ रहे थे, कढ़ी चख रहे थे, मुस्कुराते हुए धन्ना की थाली खा रहे थे। आज पत्थर नहीं था, आज साक्षात भगवान थे। धन्ना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। समय बीत गया। धन्ना बड़ा हुआ। अब गाय चराने जाता और रोज अपने ठाकुर को जेब में रखकर ले जाता। पेड़ के नीचे पहुंचकर कहता, आ जाओ ठाकुर जी, मेरे साथ खेलो। और भगवान सचमुच प्रकट हो जाते। दोनों मित्रों की तरह खेलते, हंसते, दौड़ते। एक दिन वही गुरुजी फिर गांव आए। धन्ना ने कहा, मेरे ठाकुर आज गाय चराने गए हैं। गुरु ने हंसकर कहा, ठाकुर और खेलेंगे, ये कैसी बातें? धन्ना ने आग्रह किया, आइए दिखाता हूँ। दोनों जंगल पहुंचे। धन्ना ने प्रेम से पुकारा, ठाकुर जी, गुरुजी आए हैं। पर गुरु को कुछ दिखाई न दिया। उन्होंने कहा, धन्ना,
ये भ्रम है। ये सुनकर धन्ना रो पड़ा। हे मेरे ठाकुर, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे आपसे मिलाया, इनको भी दर्शन दे दो। उसी क्षण आकाश प्रकाश से भर गया। सुनहरी किरणें उतरी और उनमें से प्रकट हुए नील माधव भगवान। नील वर्ण देह, दिव्य तेज, मधुर मुस्कान। गुरुजी भाव विभोर होकर धन्ना के चरणों में गिर पड़े। हमने असली शालिग्राम से भी प्रभु को प्रकट नहीं कर पाए और तूने एक साधारण पत्थर से भगवान को बुला लिया। भगवान को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, न कठिन तपस्या जरूरी है। भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहाँ सच्चा भाव हो, निर्मल हृदय हो, निष्कपट प्रेम हो। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु की ये लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।